हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, उसका फ्रेमवर्क देखा था। ठीक है, उसका बेसिक ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या इसमें टॉप टॉप लाइन क्या होता है, मिडिल लाइन क्या होता है एंड बॉटम लाइन क्या होता है। आज हम इसी को थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे एंड नंबर्स के पीछे जानेंगे कि एग्जैक्टली नंबर क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्योंकि देखना, मार्केट में दिक्कत कभी भी ये नहीं होती कि डेटा कम अवेलेबल है। दिक्कत ये होती है कि जब नंबर्स हमको दिखते हैं, या तो कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स सच होते हैं एंड वो हमको मैनिपुलेट कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स जो हमको दिख रहे हैं हम उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते, है ना। आपको जो है नंबर्स को इंटरप्रेट करना पड़ेगा एज अ एक इन्वेस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक डिटेक्टिव की तरह आपको समझना पड़ेगा नंबर्स को। तो आज हम यही सब पढ़ेंगे। और जो लेट्स से जो भी इसमें सिग्नल्स होते हैं, हिडन सिग्नल्स होते हैं या रेड फ्लैग्स होते हैं, आज उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप लाइन से। टॉप लाइन मतलब अपनी सेल्स और रेवेन्यू। सबसे पहला सिग्नल क्या होता है कि जब हमको लग जाए कि दाल में कुछ काला है, सबसे पहला सेल्स और कैश फ्लो। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और ये मैं आपको हर बार बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश फ्लो। मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको तो आप ऐसे मार करके रख लो कहीं पे। मान लो कि सेल्स ग्रो हो रही है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रही है, बट कैश फ्लो जो है उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा। कैश फ्लो इनका कम है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी जो है क्रेडिट पे माल दे रही है और अपना सेल्स बुक्स में डाली जा रही है ना, रिकॉग्नाइज कर ले रही है रेवेन्यू में। बट दिक्कत ये है कि भाई सेल्स तो आपने रिकॉग्नाइज कर ली, बट कैश तो नहीं आ रहा ना, कैश रिसीव नहीं हो रहा ना। जब कैश रिसीव रिसीव नहीं होगा तो रिसीवेबल्स बढ़ते चले जाएंगे, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, यहाँ मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि भाई हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी क्रेडिट पे दे ही ना रही हो, ऐसी दिखा रही हो कुछ और झोल झपाटा करके कि भाई सेल्स हमारी हो रही है, लेकिन असलियत में हुई नहीं है, तो कैश कहाँ से आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सबसे पहला सिग्नल हो जाता है आपको डाउट करने का कंपनी के ऊपर। ठीक है, हिडन सिग्नल या हिडन रेड फ्लैग आप कह लो। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि जो कंपनी है ना आपकी, वो इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रो कर जाती है। लेट्स से कि आपकी कंपनी का ग्रोथ रेट 5% है और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट करंट टाइम पे 1% है। तो आपकी कंपनी इंडस्ट्री से 5 गुना ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से ग्रो कर रही है। अब इसके, ये टोटली हाइपोथेटिकल चीज़ बताई है मैंने आपको, बट केस समझना आप। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपकी जो कंपनी है वो असली में मार्केट लीडर हो, मार्केट को डोमिनेट कर रही है, या फिर इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी जो है थोड़ी एग्रेसिव है। समझ रहे हो? या तो कंपनी एग्रेसिवली डिस्काउंट कर रही है या फिर क्रेडिट पे माल बेच रही है। ये रीजन हो सकते हैं। और जब कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डिस्काउंट पे चीज़ें बेचती है या बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती है लोगों को, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं यहाँ पे चीज़ें। क्योंकि डिस्काउंट भी और क्रेडिट भी आप एक हद तक ही दे सकते हो। समझ रहे हो? तो एक चीज़ ये है, एक सिग्नल ये है। ये कुछ इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चिंताजनक चीज़ नहीं है, बट हाँ, एनालाइज़ आपको ये भी करना पड़ेगा। एक चीज़ और लिखी है मैंने यहाँ पे कि रेवेन्यू की क्वालिटी हमेशा रेवेन्यू की क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लो कंपनी की 100 करोड़ की सेल्स हुई है, अब 60 करोड़ तो जो है कंपनी के पास कैश आ गया और 40 करोड़ नहीं आया। तो ये थोड़ी सी, अब वही दूसरी कंपनी है लेट्स से, उसकी 90 करोड़ की सेल्स हुई है, इसका जो है 85 करोड़ कैश आ गया और 5 करोड़ कैश नहीं आया, है ना। तो आप किस पे ज़्यादा भरोसा करोगे, किस पे बेट लगाओगे? मैं तो इस पे लगाऊंगा 90 करोड़ वाले पे, जिसका 85 करोड़ कैश आ गया और 5 करोड़ नहीं आया। इस वाले पे नहीं लगाऊंगा जिसका 60 करोड़ कैश आया और 40 करोड़ नहीं आया। समझ रहे हो? क्वालिटी, रिवेन्यू की क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, यही चीज़ है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये हमारी मिडल लाइन आ गई। अब मिडल लाइन यानी कि जो हमारे कॉस्ट एंड एक्सपेंस वाली लाइन, आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको। सबसे पहले आपने इसमें क्या देखना है? आपने सीओजीएस का ट्रेंड देखना है। अगर जो तो सीओजीएस जो है आपका बढ़ रहा है, ठीक है, सेल्स भी बढ़ रही है आपकी, बट सीओजीएस उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। दिक्कत वाली चीज़ इसलिए है, आप चेक करना, सेल्स आपकी बढ़ रही है और सीओजीएस भी बढ़ रहा है। सीओजीएस मतलब खर्चा होता है, ठीक है।
मान लो कि 10 रुपये सेल्स हुई, ठीक है, अगले उसमें 15 रुपये हुई, फिर 20 रुपये हुई, करेक्ट चीज़ है। अब यहाँ पे मान लिया जाए, यहाँ पे मान लो 2 रुपये हुई, 2 रुपये खर्चा हुआ, फिर 4 रुपये खर्चा हुआ, फिर 6 रुपये खर्चा हुआ, फिर 8 रुपये हो गया खर्चा, फिर उसके बाद 12 रुपये हो गया, फिर 16 रुपये हो गया, एंड सेल्स जो है आपकी अभी भी ऐसी है, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझना, यहाँ पे आपका COGS जो है 2 रुपये था, तो सेल्स आपकी 10 रुपये थी, यानी कि 5 टाइम्स, समझ रहे हो। सीओजीएस में जितने रुपए लग रहे थे आपके, मतलब कॉस्ट कॉस्ट में जितने रुपए लग रहे थे, आपकी सेल्स उससे 5 गुना हो रही थी। अब यहाँ पे आते आते क्या हो गया, ये 16 हो गया और ये 35 हो गया, ये सिर्फ दुगनी रह गई एक तरीके से, आप ये लगा लो। ये हो सकता है मैंने यहाँ पे परसेंटेज में गलती कर दी हो, बट आप ये चीज़ तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई अगर सीओजीएस जो है ज़्यादा परसेंट वाइज ग्रो कर रहा है, किससे, सेल से ज़्यादा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आने वाले टाइम पर ये हो जाएगा कि कंपनी जो है प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगी, कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ी चिंताजनक चीज़ होती है कि हमारा हमारा कॉस्ट जो है सेल से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं सिग्नल 2 पे। आप कभी-कभी देखना कि अदर एक्सपेंस जो है एकदम से हाइक हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। तो ये हमेशा आपने चेक करना है। आप जैसे ही देखो कि भाई अदर एक्सपेंस में एक अनएक्सपेक्टेड हाइक आया है, एक अनएक्सपेक्टेड स्पाइक आया है, तो आपने सबसे पहले कहाँ पे जाना है, नोट्स टू अकाउंट्स में, और वहाँ जाके चेक करो कि भाई ये माजरा क्या है, आखिर ये किस वजह से इतना ज़्यादा एकदम बढ़ा है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा अगर हाइक आया है या स्पाइक आया है अदर एक्सपेंसेस में, वो उसको एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ खर्चा कर रही है कंपनी, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सपेंस मिसमैच में। अच्छा, ये जो है रिलेटिव चीज़ है, मतलब कंपेयर करके होता है ये। मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि XYZ कंपनी है, ठीक है, एंड ABC कंपनी है, और लेट्स से WY कंपनी है। ये दो कंपनीज है, ये तीनों कंपनी जो है सेम इंडस्ट्री में है, सेम सेक्टर में है, ठीक है। अब XYZ कंपनी का सेल्स 20% से ग्रो कर रहा है, और एम्प्लॉय कॉस्ट 2% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। अभी तक आपको कुछ नहीं पता कि ये सही है या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, अभी तक कुछ नहीं पता आपको। अब आप चेक करोगे उनके पीयर्स को, आप ये देखोगे कि भाई ये 20% से जब ग्रो कर रहा है, तो इसका जो एम्प्लॉय का कॉस्ट है वो 7% से ग्रो कर रहा है, और इसका चेक करोगे तो ये जब 20% से ग्रो कर रहा है, तो इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट 8% से ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे थोड़ी बात चिंताजनक हो जाएगी, हो सकता है अच्छी चीज़ हो सकता है बेकार चीज़ हो, वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा क्या कर रही है कंपनी कि औरों का जो है एक्सपेंस इतना इतना आ रहा है, 7-7%, 8-8% आ रहा है, इसका 2% हो रहा है। इसके आपको बिजनेस मॉडल को रीड करना पड़ेगा कि भाई ऐसा एग्जैक्टली कर क्या रही है कंपनी जो इतना कम खर्चा हो रहा है इनका एम्प्लॉय पे, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी आपको मैनिपुलेट कर रही है कहीं ना कहीं से कि खर्चा उनका भी उतना ही हो रहा हो, बट किसी तरीके से मैनिपुलेट करके आपको जो है एक्सपेंस कम दिखा रही है, और जब एक्सपेंस कम दिखा रही है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि प्रॉफिट वगैरह बढ़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है, आप अगर सेटिस्फाई हो जाते हो कि भाई इस रीज़न की वज़ह से इनका एम्प्लॉयी कॉस्ट मतलब कम है, तो वेल एंड गुड है कि अगर आप सेटिस्फाई हो गए। बट अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो ये चिंताजनक चीज़ हो जाती है। आई होप ये तीनों ही सिग्नल आप समझ गए होंगे, तीनों ही सिग्नल जो है आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है? एंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आप किसी भी कंपनी में एनालाइज़ करते हो, तो एक सिंगल ईयर पे कभी भी डिसीज़न मत लेना, मल्टीपल ईयर्स चेक करना है। एटलीस्ट 5-6 साल का उनका पुराने रिकॉर्ड देखना, और जो भी ट्रेंड चल रहा हो उसके बेसिस पे डिसीजन लेना हो सके तो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी बॉटम लाइन पे, यानी कि प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट में तीन चीजें बहुत डेंजरस होती है जहां पे आपको जो है थोड़ा चौकन्ना होने की जरूरत होती है। एक तो होता है वन टाइम गेन्स। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो कि 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और लेट से कि सच में हुआ है, ट्रुथ है ये, है ना, कोई ऐसे मैनिपुलेट वगैरह नहीं करा है कंपनी ने। अब जब आपने थोड़ा-सा इसको और एनालाइज़ करा, तो आपको पता चला कि ये जो 40 करोड़ की इनकम है 100 करोड़ में से, वो
अदर इनकम में शो हो रही है। और जो 60 करोड़ है ये आपका कोर बिजनेस से आ रहा है ना। अब इसमें दिक्कत की बात ये है कि भाई ये जो 60 करोड़ है ये तो चलो आपका रिकरिंग रेवेन्यू है, कि मतलब आज 60 करोड़ है, हो सकता है अगले साल थोड़ा कंपनी को घाटा हो जाए तो हो सकता है 50 करोड़ हो जाए, 55 करोड़ हो जाए, या फिर फायदा हो जाए तो हो सकता है कि 65 करोड़ या 70 करोड़ हो जाए। ठीक है, ये रेवेन्यू आना ही आना है, ये कोर बिजनेस से आ रहा है। बट ये जो 40 करोड़ है ना, हो सकता है ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम गेन हो, सिर्फ एक ही बार जो है कंपनी का हो सकता है किसी डिविडेंड से आ गया हो, या फिर लेट से हो सकता है कंपनी ने कुछ चीज बेच दी हो, है ना, उससे आ गया हो। तो ये हो सकता है कि ये 40 करोड़ अगले साल जीरो ही हो जाए और आपको अगले साल टोटल रेवेन्यू देखने को 60 करोड़ मिले सिर्फ। तो ये थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है, ये जो है ये वन टाइम गेन्स थोड़े से डेंजरस हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, आप चेक करो कि भाई एक्सेप्शनल आइटम क्या है, अदर इनकम क्या है, ये सब आपको चेक करना है। और मोस्टली एनालिसिस कंपनी के कोर प्रॉफिट से करना है आपने, कुल मिला के बात ये है। ठीक है, अब आते हैं इस पे एक्सपेंस कैपिटलाइजेशन पे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये वही है अपना केपेक्स वाला हिसाब, कि भाई ये पहले भी समझा रखा है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कंपनी क्या करती है, अपने कॉस्ट को P&L में ना डालकर, ऑपरेटिंग उसमें ना डालकर, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ना डालकर केपेक्स में डाल देती है। जब वो केपेक्स में डाल देती है तो उसका जो खर्चा है ना वो बढ़ जाता है, डेप्रिसिएशन वाला हिसाब बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन वाला हिसाब आ जाता है उसमें, ना कि जो नॉर्मल सैलरी वाला हिसाब रहता है वो रहता है। मान लो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, मान लिया जाए आपका। ठीक है, 100 करोड़ की अर्निंग हुई है, तो अब 10 करोड़ है, 10 करोड़ अगर आप कैपिटल एक्सपेंस में डालते हो तो ये 10 करोड़ आपका कुछ साल तक बढ़ जाएगा। लेट से कि डेप्रिशिएट हो रहा है, मान लो आपने 10 साल तक मान लिया, तो एक एक करोड़ आपको हर साल एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और जब ये एक एक करोड़ दिखाना पड़ेगा तो इस साल 1 करोड़ दिखाना हुआ, और ये 100 करोड़ था, तो लमसम जो आपका नेट रह जाएगा वो 99 करोड़ रह जाएगा। ये होता है कैपिटल एक्सपेंस में। अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसमें डाल दे तो कंपनी झोल कर दे, तो अगर कंपनी इसको सच दिखाए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ही डाले, तो क्या हिसाब रहता है कि 100 करोड़ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 10 करोड़ है, तो ये 10 का 10 इसमें से माइनस होता है और 90 करोड़ आपका प्रॉफिट रह जाता है। समझ रहे हो, ये हिसाब होता है। ये पहली वाली वीडियो में भी बताया मैंने आपको, आप जाके चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट और कैश मिसमैच। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा और बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट और कैश कब मिसमैच होते हैं, आप ये चीज चेक करना। दो कारण होते हैं, या तो कैश कहीं आपका बिजनेस में फंस गया है, ठीक है, किसी पार्टी के पास फंस गया है, किसी क्लाइंट के पास फंस गया है जो आपको पैसा नहीं दे रहा है। एक तो तब होता है। दूसरा तब होता है जब कंपनी थोड़ी एग्रेसिव होती है, कंपनी जो है पहले ही अपना सेल्स या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर देती है, उसकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो थोड़ी एग्रेसिव हो, तो ये तब तब होता है। नेक्स्ट उस पर चलेंगे, फुट नोट्स या फिर जो नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, हो सकता है कि आपको ये चीज़ बोरिंग लगे, बट इसी में पता चलता है कि कंपनी की रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, कॉस्ट्स को कैसे क्लासिफाई कर रही है, कैसे क्या अजम्पशन ले रही है कंपनीज। ठीक है, किस तरह की उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वो सब कुछ आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलता है। एक नोट्स टू अकाउंट्स और एक कॉन कॉल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर भी हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको मतलब लिख लो कहीं पे, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आपका काम क्या है, आपने जो है कोई भी 2-3 कंपनी पकड़नी है। ठीक है, जो भी आज सीखा है उनमें जाके अप्लाई करो, और एटलीस्ट 5-6 साल का तो पुराना देखना ही देखना। जो ट्रेंड वगैरह होता है वो कम से कम 5-6 साल का देखना है, ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल में आप उसको काम कर दो उसका। 5-6 साल का कम से कम देखना है। एंड आप चेक करो कि जो चीज़ आज आपने समझी है, पढ़ी है, उसमें अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर इन केस आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो उसको आप नेट पे डालो और कहीं ना कहीं देखो, किसी ना किसी ने जरूर एनालाइज करा होगा उसको, किसी और की रिपोर्ट उठाकर देख लो और देखो कि भाई उसने क्या पकड़ा है, उसने कैसे करके पकड़ा है इस चीज को। ठीक है, और उसको बाद में जो है वेरीफाई कर लो। इतना तो कर ही सकते हो, बाय हुक और क्रुक आपको बस चीज पता चलनी चाहिए। चाहे वो हो सकता है किसी और ने पहले ढूंढी हो, आपको बाद में पता चल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बस पता चलनी चाहिए। तो आज का यही था बस। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, जवाब जरूर दूंगा मैं उसका। थैंक यू वेरी मच।